Hello and welcome. My name is Shweta Tripathi. We are here to discuss the Hindu vocabulary. As we all know कि हिंदू vocabulary हमारे competitive exams के लिए बहुत ज़्यादा important होती है. So I have selected some of the words to explain the meaning of that words. And the first word is far cry. Far cry का मतलब होता है आज के एक कोरोना वायरस के एडिटोरियल में हमारा ये वर्ड था फार क्राई. उसका मतलब होता है कि दो सिचुएशंस के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं फार क्राई मतलब दोनों टोटली डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी करीब नहीं है. लॉन्ग डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में बहुत सी दूरियां हो सकती हैं, यानी उन दोनों का आपस में कोई तालमेल कुछ नहीं हो सकता. लिखा है समथिंग नोटेबली डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होना. द इफ़ेक्ट्स ऑफ न्यू लॉ वर अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट वाज इंटेंडेड. मतलब कि ये एक तरह का सेंटेंस यूज़ है कि जो भी एक लॉ पास किया गया, इट्स अ एग्जांपल ऑफ द फार क्राई वर्ड कि जो है जो नया लॉ पास किया गया उसका जो इंटेंशन था वो अपने इंटेंशन से बिल्कुल भी डिफरेंट था. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, या फिर प्रोएक्टिव का एक मीनिंग ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना, और या फिर कंट्रोलिंग अ सिचुएशन बाय मेकिंग थिंग्स हैपन रेदर देन वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन एंड देन रिएक्टिंग टू देम. मतलब कि सेंस वही आ रहा है कि हम किसी भी सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर लेना, कंट्रोल कर लेना, ना कि उसका वेट करना कि वो खुद से सिचुएशन ठीक हो और तब हम रिएक्ट करें. प्रोएक्टिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ डोमिनेंस. डोमिनेंस हमने बहुत सारा वर्ड सुना होगा कि डोमिनेट किया उसको, मतलब डोमिनेट का मतलब होता है दबा के रखना या फिर दबाव बनाना. तो डोमिनेंस का मतलब भी होता है कि कंट्रोल और पावर, अपनी शक्तियों का प्रयोग करके हम किसी को दबा के रख रहे हैं या फिर उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमारा डोमिनेंस कहलाता है. बैकड्रॉप. बैकड्रॉप द वर्ड बैकड्रॉप का एग्जैक्ट मीनिंग मतलब मैं समझाने में अगर सक्षम हो पाऊँ तो बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि. लाइक जब हम पहले स्टूडियो में जाते थे फ़ोटो खिंचाने, तो पीछे एक पर्दा टाइप का लगा रहता था, उसमें सीनरी वगैरह, सीनिक ब्यूटी रहती थी और वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक होती थी. एक्चुअल में उसको बैकड्रॉप कहते हैं, पृष्ठभूमि कह सकते हैं. या फिर बैकड्रॉप का एक सेंस और आता है कि जो भी हमने मतलब पृष्ठभूमि की जो है बना रखी है कि हाँ इस तरह का ही होगा और उससे कुछ डिफरेंट हो जाता है तो हमारी वो बैकड्रॉप से हटके हो गया. बैकड्रॉप का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वही द पेंटेड पीस ऑफ मटेरियल दैट इज़ हंग बिहाइंड द स्टेज इन थिएटर एज अ पार्ट ऑफ सीनरी. जो सीनरी का पार्ट बना के जो पर्दा रहता है उसको बैकड्रॉप कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज़ पायस्ड. पायस्ड का मतलब होता है रेडी टू एक्ट, यानी वो एक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है. अबाउट टू डू समथिंग, हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, दैट इज़ कॉल्ड पायस्ड. एंड द लास्ट वर्ड इज़ ओवर एम्फसिस. ओवर एम्फसाइज का मतलब होता है कि गिव इट मोर इम्पॉर्टेंस, यानी कोई भी चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंस डिज़र्व नहीं करती लेकिन हम फिर भी उसको बहुत इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं और उसको हम बहुत अप्रोप्रिएट कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवर एम्फसिस. ओवर एम्फसिस भी कह सकते हैं या फिर हम ओवर एम्फेसाइज भी कह सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ British English and American English. Okay, that's all for today. We will meet in the next video. Thank you. Bye bye.